हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। चौहान एकेडमी खंडवा से मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू चौहान एकेडमी खंडवा। स्टूडेंट्स, 12th अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक समाज सेवा या सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं। इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ये केवल समाज सेवा के लिए काम करते हैं। जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, कल्चरल हो गया, क्लब हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ये जितने भी समाज सेवा या कल्चरल या एजुकेशन या स्पोर्ट्स, इसमें जो भी संस्थाएं काम करती है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये केवल इनका जो पर्पस होता है वो केवल और केवल समाज सेवा होता है। तो कल की क्लास में हमने इसके बारे में जाना था, देखा था। आज हम आगे देखने वाले हैं कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये कौन कौन से लेखे रखते हैं। इनके इनकम के सोर्स भी होते हैं और ये खर्च भी करते हैं, एक्सपेंडिचर भी है, एक्सपेंसेस भी है इनके। तो जब इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो इनके लेखे भी रखे जाते होंगे। जिस प्रकार से जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, वो फाइनल अकाउंट्स रखती है जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी प्रकार से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से तो हम सभी इंट्रोड्यूस है। लास्ट ईयर 11th क्लास में हम सभी ने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक असेट्स और दूसरा लायबिलिटीज़। इसके बारे में हमें मालूम है। ये 2 जो अकाउंट है, ये 2 अकाउंट्स हमारे लिए न्यू है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम जो फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता, इसके बारे में आज जानने वाले हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। चलिए, तो इसका मीनिंग हम देखेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश भी बोलेंगे या फिर कैश बुक बोले। 11th क्लास में जो कैश बुक हमने बनाना सीखा, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पीटी कैश बुक, तो कैश बुक एवरी डे, प्रतिदिन लिखी जाती है, डे बाय डे लिखी जाती है, डेट वाइज लिखी जाती है। उसकी जो समरी होती है, पूरे साल भर का जो उसका जो समरी है, वो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश, और कैश में बैंक भी इंक्लूड है। बैंक का जो बैलेंस है वो भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड होता है। सेकंड बात इसमें आती है, इट बिगेन्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाना शुरुआत करते हैं, तो अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो तो हमें मालूम है। लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएंगे, तो रिसिप्ट्स जो होती है वो डेबिट साइड में आता है और पेमेंट्स आते हैं वो क्रेडिट साइड में आता है। जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में जब बिजनेस में जब कैश आता है डेबिट में, और जब कैश का पेमेंट किया जाता है तो क्रेडिट में। सेम रिसिप्ट्स, कैश जब रिसीव होता है तो डेबिट में, और जब पेमेंट किया जाएगा तो वो क्रेडिट में। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग होती है कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस मतलब जब ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा या फिर 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, तो जब ईयर की स्टार्टिंग होती है उस समय कैश का और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो रिसिप्ट साइड में सबसे फर्स्ट लिखा जाता है। तो इट
it begins with opening cash and bank balances and ends with closing cash and bank balance. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों कैश एंड बैंक बैलेंस से इसका होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की ओपनिंग भी और इसका जो क्लोजिंग है ये दोनों कैश और बैंक के बैलेंस से होता है। जब शुरुआत करेंगे तो रिसिप्ट साइड में सबसे फर्स्ट हम कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग वाला, और इसका जो बैलेंस निकलता है, अकाउंट्स का हमेशा बैलेंस से निकाला जाता है, तो रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। ईयर के एंडिंग में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो फर्स्ट ये बात हो गई। सेकंड नंबर पर रिसिप्ट्स आर शो इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शो इन द क्रेडिट साइड। रिसिप्ट्स डेबिट साइड एंड पेमेंट क्रेडिट साइड। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरी नेचर आर शो इन दिस अकाउंट। Receipts and payment account of every nature are show in this account. Every nature means receipts and payment जो होती है, जो प्राप्तियां और भुगतान जो किया जा रहा है, जितना भी कैश रिसीव हुआ और जितना भी कैश पेमेंट किया गया, वो एवरी नेचर, टू टाइप का नेचर होता है। एक कैपिटल नेचर होता है और एक रेवेन्यू नेचर होता है, एक पूंजीगत और दूसरा आयगत। तो ये दोनों प्रकार का कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये दोनों नेचर इसमें शामिल किए जाते हैं। चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, या फिर रेवेन्यू टाइप का रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, ये दोनों टाइप के रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में ये पूंजीगत और आयगत, कैपिटल एंड रेवेन्यू, टू टाइप्स, दोनों टाइप को उसमें शामिल किया जाता है। और एक और बात लास्ट है, इट रिलेट्स टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो इनकम और पेमेंट हम शामिल कर रहे हैं, जो इंक्लूड्स कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर की भी हो सकती है, करेंट ईयर की तो होती है, और नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक ईयर की इनकम या पेमेंट को शामिल नहीं किया था। इसमें लास्ट ईयर की पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी शामिल किया जा सकता है, करेंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। तो करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ये इंक्लूड होता है। दूसरा कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इसको भी शामिल किया जाता है। थर्ड है डेबिट, so in receipts show in debit and payment are show in the credit। और ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से इसका ओपनिंग होता है और क्लोजिंग कैश एंड बैलेंस से इसका क्लोजिंग होता है। ठीक है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन है ये, कि जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसकी ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से होगी, और उसका क्लोजिंग भी, उसका जो बैलेंस भी, वो भी कैश और बैंक के बैलेंस से होगा। पहली बात। दूसरा, रिसिप्ट्स डेबिट साइड में लिखी जाती है और पेमेंट्स क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तीसरी बात, इसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट कौन से नेचर की शामिल की जाती है, कैपिटल या रेवेन्यू, तो दोनों टाइप के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ बात, इसमें चाहे इनकम या रिसिप्ट्स प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, ये तीनों प्रकार की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। तो ये 4-5 जो बातें हैं, ये बातें हम जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उस समय ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं फॉर्मेट। जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो अभी मैंने बताया कि डेबिट साइड में रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके भी पहले हम लिखेंगे जो क्लब है या जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा सबसे बस, फिर अकाउंट्स नेम आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर, ईयर के एंड में बनाएंगे तो ईयर वो डेट लिखी जाएगी। डेबिट साइड लेफ्ट साइड में, क्रेडिट साइड राइट साइड में। डेबिट में रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट में पेमेंट्स लिखी जाएगी।
रिसिप्ट्स में सबसे पहले अभी मैंने बताया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत है, जो ओपनिंग है, वो किससे होती है? वो ओपनिंग उसकी होगी कैश एंड बैंक के बैलेंस से। टू, हमें ये भी मालूम है कि डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं। तो टू बैलेंस ब्राउट डाउन, पिछले साल का जो रोकड़ का, कैश का एंड बैंक का जो बैलेंस है वो लाया गया, ब्राउट डाउन। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड जितना भी होगा वो भी, और कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा होगा वो भी, ये सभी ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होगी इसकी। इसके बाद में जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितने भी रिसिप्ट हुई है वर्ष के दौरान, वो सारी रिसिप्ट्स को अलग अलग डिफरेंट हेड में लिखा जाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट, इन संस्थाओं को, इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनकम का सोर्स है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, भाई इनकी इनकम के सोर्स कौन कौन से हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इनकी इनकम के सोर्स कौन से हैं। डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फ़ी है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स है, इनसे इनको इनकम प्राप्त होती है। और भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम लेक्चर है, फिर इनकम फ्रॉम ड्रामा है, या फिर इनकम फ्रॉम जो भी ये प्रोग्राम करते हैं उससे इनकम होती है। ये सारी इनकम्स इसमें शामिल की जाती है, ये सारी रिसिप्ट्स इसमें शामिल की जाती है। अब रिसिप्ट्स हमें मालूम है कि कोई से भी हो, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, इसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इनके जो इनकम का जो सोर्स है वो कौन सा है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। एवरी मेंबर ऑफ क्लब, क्लब का प्रत्येक सदस्य एवरी मंथ या एवरी ईयर एक निश्चित राशि क्लब में देता है, और वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन, या वो वही कहलाता है चंदा। अब ये प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करेंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। जो भी रिसीव हुआ है कैश के रूप में, नगद के रूप में जो प्राप्त हुआ है, तो उसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। वो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों प्रकार की जो इनकम है वो हम रिसिप्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, तो चंदा पिछले साल का यदि प्राप्त हुआ इस साल में तो वो भी शामिल करेंगे, करेंट ईयर का शामिल हुआ वो भी शामिल करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का मिला वो भी हम शामिल करेंगे। तीनों को जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, डोनेशन टू टाइप्स का होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है ना। तो जनरल डोनेशन भी लिखा जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन भी लिखा जाएगा। फिर एक ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, गवर्नमेंट के द्वारा यदि किसी स्पेशल काम के लिए ग्रांट्स दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, वो भी रिसिप्ट है। एंट्रेंस या एडमिशन फ़ी, जब कोई मेंबर क्लब में या सोसाइटी में या ट्रस्ट में एडमिशन लेता है, प्रवेश होता है, तो उस समय उससे सदस्यता शुल्क के अलावा उसे एंट्रेंस फ़ी या प्रवेश शुल्क उससे लिया जाता है। सदस्यता शुल्क या चंदे के अलावा उससे जो शुल्क लिया जाता है वो कहलाता है प्रवेश शुल्क। ये जो एंट्रेंस फ़ी है, ये जो ट्रस्ट की स्थापना में, ट्रस्ट के उसके स्थापित करने में जो कॉस्ट लगी है उसके लिए वो लिया जाता है। फिर है जनरल ग्रांट्स, सामान्य जो भी अनुदान है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ग्रॉस, भाई जो न्यूज़पेपर एवरीडे आते हैं, मंथ के एंडिंग में जो न्यूज़पेपर का जो बंडल बन जाता है उसको बेच दिया जाता है, वो भी रिसिप्ट है। फिर है सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई सा स्पोर्ट्स का क्लब है तो उसमें जो भी मटेरियल जो यूज्ड हो गया है, ओल्ड हो गया है, वेस्ट हो गया है, उसको बेच करके रिसिप्ट प्राप्त होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट से इनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इसकी रिसिप्ट है। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, या कहीं बैंक में एफडी कर दी, उस इन्वेस्टमेंट पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इनके रिसिप्ट है, वो सभी रिसिप्ट में आएगी। डिविडेंड्स, कंपनी के शेयर इन्होंने खरीदे होंगे, उस पर डिविडेंड्स मिलेगा, लाभांश मिलेगा। रेंट रिसीव्ड, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका कहीं बिल्डिंग यदि होगा या कहीं उसको यदि इन्होंने रेंट पर डाला है तो उससे जो रेंट मिलेगा वो रेंट भी रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं पैसा जमा किया होगा तो उससे ब्याज मिलेगा। मिसेलिनियस रिसिप्ट्स और भी अन्य जो प्राप्तियां हैं वो सारी आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था, सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ या एवरी ईयर
प्रत्येक सदस्य से एक निश्चित राशि ली जाती है, वो चंदा कहलाता है, वो सदस्यता शुल्क कहलाता है। अब हर महीने या हर साल कोई सदस्य ऐसा होता है जिसके पास पैसा होता है, तो वो हर महीने या हर साल देने की झंझट से हट के वो सोचता है कि मैं पूरे लाइफ का एक साथ देना चाहता हूँ। तो क्लब या जो भी जो ट्रस्ट है वो एक निश्चित धनराशि या एक निश्चित अमाउंट वो इनसे ले लेता है, वो कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। पूरे लाइफ की मेंबरशिप फ़ी, सदस्यता शुल्क या चंदा एक साथ इकट्ठा ले लिया जाता है, होल सोल ले लिया जाता है, और यही कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। फिर है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक, चंदा किसी स्पेशल काम के लिए कोई देता है। भाई कई बार कोई व्यक्ति ने चंदा दिया कि इस काम के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए यदि सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है तो वो भी रिसिप्ट है। लेगेसीज, भाई लेगेसीज अलग अलग टाइप की होती है, लेगेसीज जनरल भी होती है, लेगेसीज स्पेसिफिक भी होती है। लेगेसीज का मतलब होता है कि वसीयत, कई लोग जब अंतिम सांसें ले रहे होते हैं उस समय वो अपनी प्रॉपर्टी या अपने पास में कुछ जो भी पैसा है वो किसी भी क्लब को, ट्रस्ट को, इन संस्थाओं को जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके नाम कर जाते हैं, उनके नाम की लिखा पढ़ी कर देते हैं कोर्ट या वकील के सामने कि ये मैं उनके नाम की वसीयत लिख रहा हूँ, वो कहलाती है लेगेसीज। अब लेगेसीज जनरल सामान्य भी हो सकती है या स्पेसिफिक भी हो सकती है। इंडोमेंट फंड कोई सा स्थायी फंड होता है जो कि